नमस्कार दोस्तों एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म के चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। दोस्तों, अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई मुर्बादकर की 14वीं अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावदे नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। दोस्तों, अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनकी जीवन अवधि कुछ कम थी। वो महान जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे, किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए, जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीतिक पर है। भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महान जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। दोस्तों, शिक्षा। अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब स्थितियों को धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ। दोस्तों, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। दोस्तों, 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से वो एलिफिनेस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, 1913 और 15 के बीच जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब MA की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया है। इन व्यापारिक संबंधों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई है। यह शोध प्रबंध रचनावली के 12वें खंड में प्रकाशित है। दोस्तों, कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में MA 1915 में किया। इसी क्रम में वो प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के प्रभाव में आ गए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त करी। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये
हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधना भाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसा ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।